क्या आत्मा का परमात्मा से मिलन केवल योग, तपस्या और ज्ञान से ही संभव है, या इसका रहस्य कहीं और छिपा है? एक संत जिसने जीवन भर वेदों का अध्ययन किया फिर भी अधूरा महसूस किया, एक योद्धा जो शस्त्रों की शक्ति में विश्वास रखता था लेकिन शांति नहीं पा सका, और एक नर्तकी जो संसार से प्रशंसा तो पाती थी पर भीतर खालीपन से जूझ रही थी। तीनों की तलाश एक ही थी, श्री कृष्ण। लेकिन क्या वे सच में उन्हें पा सके? यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की गूढ़ लीला है, जिसे जानने के बाद आपका हृदय भी श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाएगा। इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए जुड़िए हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक प्रवाह से और जानिए भक्ति का असली अर्थ। मथुरा के समीप स्थित एक छोटे से गांव में वेद प्रकाश नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही श्री कृष्ण के भक्त थे और सदैव उन्हीं के भजन कीर्तन में लीन रहते। परंतु उसके मन में एक प्रश्न सदैव उठता, आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है? यह प्रश्न उसके हृदय को बेचैन कर देता। एक दिन वह वृंदावन की यात्रा पर निकला। वहां पहुंचते ही उसने यमुना के तट पर एक वृद्ध संत को ध्यान मग्न अवस्था में देखा। वेद प्रकाश ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपना प्रश्न उनके सामने रखा। संत ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई साधारण विषय नहीं है। यह अनुभव की बात है जिसे केवल भक्ति और साधना के द्वारा समझा जा सकता है। वेद प्रकाश ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें जिससे मैं श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकूं और मेरी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो सके। संत ने उसे एक कथा सुनाई। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने गोकुल में जन्म लिया, तब से ही वे समस्त जीवों को प्रेम और भक्ति का संदेश देने लगे। एक गोपिका थी जिसका नाम वृषभानु था। वह सदैव श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए व्याकुल रहती थी, परंतु उसे समझ नहीं आता था कि वह उनसे कैसे मिले। एक दिन वह यमुना के तट पर बैठकर रोने लगी। श्री कृष्ण उसके पास आए और बोले, वत्स, तुम क्यों रो रही हो? वृषभानु ने कहा, प्रभु, मैं आपको पाना चाहती हूं, परंतु यह संभव नहीं हो पा रहा। मेरे मन में अनेक बंधन हैं, अनेक विचार हैं जो मुझे आपसे दूर रखते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम्हारी आत्मा अहंकार, मोह और माया से बंधी रहेगी, तब तक तुम्हें मुझसे मिलन का अनुभव नहीं होगा। फिर उन्होंने उसे प्रेम और समर्पण का मार्ग बताया। वृषभानु ने अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया और अंततः उसकी आत्मा श्री कृष्ण में लीन हो गई। संत ने वेद प्रकाश की ओर देखा और कहा, वत्स, आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी संभव है जब व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, अहंकार, मोह और इच्छाओं का त्याग कर दे। जब भक्त निष्काम भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करता है, तब उसकी आत्मा स्वयं ही परमात्मा में विलीन हो जाती है। वेद प्रकाश ने यह सुनकर संकल्प लिया कि वह अपनी आत्मा को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देगा। उसने यमुना के तट पर बैठकर ध्यान किया और धीरे धीरे उसे आभास होने लगा कि श्री कृष्ण उसके भीतर ही हैं। उसकी आत्मा अब माया के बंधनों से मुक्त हो रही थी। समय बीतता गया और वेद प्रकाश ने संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। एक दिन जब वह ध्यान में लीन था, तब उसे श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, वत्स, अब तुम्हारी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो चुका है। तुम अब साक्षात अनुभव कर सकते हो कि मैं तुम्हारे ही भीतर हूं। उस क्षण वेद प्रकाश को आत्मा और परमात्मा के मिलन का वास्तविक अनुभव हुआ। उसने जाना कि श्री कृष्ण को पाने के लिए किसी बाहरी यात्रा की आवश्यकता नहीं, अपितु हमें अपने भीतर ही उन्हें खोजना होगा। जब हमारा मन निर्मल हो जाता है, तब आत्मा स्वयं परमात्मा में समाहित हो जाती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन केवल भक्ति, प्रेम और समर्पण से संभव है। जब हम श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, तब वे स्वयं हमें अपने दिव्य प्रेम से जोड़ लेते हैं और हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। अगर आप भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहते हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं, तो अपने मन से अहंकार, मोह और माया का त्याग करें और पूरी निष्ठा से
श्री कृष्ण का ध्यान करें। यह कथा आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल आध्यात्मिक प्रवाह को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कथाएं सुन सकें। धृतराष्ट्र के राजमहल में जन्मे विदुर, जो यद्यपि एक दासी पुत्र थे, परंतु उनकी बुद्धिमत्ता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा अतुलनीय थी। वे सदैव धर्मराज युधिष्ठिर को उचित मार्ग पर चलने की सलाह देते और उन्हें श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को समझने का उपदेश देते। लेकिन पांडवों का वनवास समाप्त होने के बाद भी कौरवों का अहंकार नष्ट नहीं हुआ। श्री कृष्ण स्वयं शांतिदूत बनकर कौरव सभा में आए, परंतु दुर्योधन के हृदय में कपट भरा था। उसने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण कर सभा को चकित कर दिया। यह देखकर विदुर का हृदय पुलकित हो उठा। वे समझ गए कि यह वही क्षण है जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख खड़ी है। उन्होंने अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन किया था, परंतु अब उनका हृदय श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्णतः लीन हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे माधव, मेरी आत्मा चिरकाल से भटक रही है। मैं आपके चरणों में समर्पण चाहता हूँ। मुझे इस संसार के मोह से मुक्त कर अपने धाम की ओर ले चलिए। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, विदुर, आत्मा और परमात्मा का मिलन तब होता है जब आत्मा अपने संपूर्ण अहंकार, मोह और वासनाओं को त्याग कर केवल मुझ में समर्पित हो जाती है। यह भक्ति, ज्ञान और प्रेम से ही संभव है। विदुर इस रहस्य को समझ गए। उन्होंने अपने घर जाकर श्री कृष्ण को आमंत्रित किया और जो कुछ भी उनके पास था प्रेम पूर्वक कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने प्रेम से वह सादा भोजन ग्रहण किया और विदुर को अपना अनन्य भक्त स्वीकार किया। उसी क्षण विदुर ने अपने भीतर एक अलौकिक शांति का अनुभव किया। दूसरी ओर वृंदावन में एक गोप बालक ध्रुवदास अपने हृदय में श्री कृष्ण को पाने की लालसा लिए प्रतिदिन यमुना तट पर ध्यान किया करता था। वह बचपन से ही साधुओं की संगति में रहकर श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनता और उनमें लीन हो जाता, परंतु उसकी आत्मा एक प्रश्न में उलझी थी, क्या मैं इस जन्म में श्री कृष्ण के दर्शन कर सकता हूं? एक दिन वह ध्यान में मग्न था कि उसे अनुभूति हुई कि श्री कृष्ण स्वयं उसके सम्मुख खड़े हैं। उन्होंने स्नेह से कहा, ध्रुव, जो मुझे प्रेम से पुकारता है, मैं उसके हृदय में प्रकट हो जाता हूं। आत्मा का परमात्मा से मिलन केवल बाहरी कर्मकांड से नहीं होता, यह प्रेम और विश्वास से संभव होता है। ध्रुवदास की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने अनुभव किया कि श्री कृष्ण तो सदा से ही उसके भीतर थे, परंतु उसकी अपनी चंचल बुद्धि ने उसे इस सत्य से अनभिज्ञ रखा था। जब यह अज्ञान का आवरण हटा, तब उसे दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। इसी प्रकार महाभारत युद्ध के उपरांत अर्जुन भी इस प्रश्न में उलझे थे कि अब जब श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए उन्हें मार्गदर्शन दिया और धर्म की स्थापना हो गई, तो आगे क्या? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, आत्मा जब तक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती, तब तक उसे संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़ता है। जब यह भटकाव समाप्त होता है और वह मुझ में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है, तभी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। अर्जुन ने अपने समस्त संशयों को त्याग कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उन्होंने निश्चय किया कि वे जीवन के शेष समय में केवल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहेंगे। यही आत्मा का परमात्मा से मिलन था, जब आत्मा अपने अहंकार और भ्रम को त्याग कर स्वयं को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देती है। यही गीता का उपदेश भी था, यही विदुर की अनुभूति भी थी और यही ध्रुवदास की प्राप्ति भी थी। आत्मा और परमात्मा का मिलन बाहरी प्रयासों से नहीं, अपितु हृदय की गहराइयों में स्थित प्रेम और भक्ति से संभव है। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए, लेकिन उनके हृदय में यह विचार उठता रहा कि संसार में कितनी आत्माएं अब भी अज्ञान के अंधकार में भटक रही हैं, जो परमात्मा की ओर जाने के मार्ग को नहीं पहचानती। एक दिन वे रुक्मिणी से बोले, देवी, आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी संभव है जब वह अपने भीतर के मोह, माया और अहंकार को पूरी तरह त्याग दे, किंतु बहुत कम लोग इस रहस्य को समझते हैं। रुक्मिणी ने विनम्रता से उत्तर दिया, नाथ, यदि आप स्वयं संसार को यह रहस्य न समझाए
तो और कौन समझाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने संकल्प किया कि वे इस गूढ़ सत्य को एक और लीला के माध्यम से प्रकट करेंगे। द्वारका के समीप ही एक वन में एक संत निवास करते थे जिनका नाम देवदत्त था। वे बचपन से ही तपस्या में लीन रहते और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर चुके थे, लेकिन उनके मन में एक संशय सदैव बना रहता था। वे सोचते कि जब उन्होंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, धर्म का पालन किया, तब भी वे श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अनेक वर्षों तक साधना की, कठोर व्रत किए, यज्ञ किए, लेकिन फिर भी उनके हृदय को वह शांति नहीं मिली जिसकी वे खोज कर रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण स्वयं एक साधारण ग्वाले के रूप में उनके कुटीर में आए और बोले, महात्मन, क्या मैं कुछ समय के लिए यहां विश्राम कर सकता हूं? संत ने उन्हें पहचान नहीं पाया और बोले, हे ग्वाले, यह स्थान तपस्वियों का है। यहां सामान्य जनों का प्रवेश वर्जित है। तुम गौशाला में विश्राम कर सकते हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं कोई साधारण ग्वाला नहीं हूं। मैं तो उस परमात्मा का दास हूं जिसे आप वर्षों से पाने का प्रयास कर रहे हैं। देवदत्त को यह सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस प्रकार बात करने की? मैं शास्त्रों का झाता हूं, अनेक वर्षों से साधना कर रहा हूं, और तुम कहते हो कि तुम मुझे परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाओगे? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तपस्या केवल बाहरी नहीं होनी चाहिए, मन के भीतर भी होनी चाहिए। जब तक अहंकार जीवित है, तब तक आत्मा परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। यह सुनकर देवदत्त को धक्का लगा। उन्होंने अनुभव किया कि उनके भीतर अभी भी यह अहंकार है कि वे ज्ञानी हैं, वे महान हैं, और इसी कारण वे परमात्मा से दूर हैं। उसी समय श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप का आभास दिया। देवदत्त की आंखों के सामने श्री कृष्ण का दिव्य रूप प्रकट हुआ। उनके नेत्रों में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। वे रोने लगे और बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं अपने अहंकार के कारण आपको पहचान नहीं सका। अब मैं समझ गया कि आत्मा का परमात्मा से मिलन तब होता है जब आत्मा अपने अहंकार को त्याग कर पूर्णतः समर्पण कर देती है। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने भीतर उस शुद्ध प्रेम की अनुभूति करो जो तुम्हें मुझ तक पहुंचाएगा। ज्ञान और तपस्या से अधिक महत्वपूर्ण है प्रेम और समर्पण। यह कहकर श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। इसके बाद देवदत्त ने अपने जीवन को पूरी तरह श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया, और कुछ वर्षों में वे आत्मा और परमात्मा के मिलन की वास्तविक अनुभूति को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हुए। इसी समय द्वारका के एक अन्य भाग में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसका नाम माधवी था। उसने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की सेवा में बिता दिया था। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, पुत्र विवाह करके अन्य नगर चला गया था, और अब वह अकेली थी। वह दिन रात श्री कृष्ण की पूजा करती, उनके भजन गाती और यमुना तट पर जाकर ध्यान करती। एक दिन श्री कृष्ण स्वयं एक बालक के रूप में उसके द्वार पर आए और बोले, माँ, क्या तुम मुझे थोड़ी छाछ दे सकती हो? मुझे बहुत भूख लगी है। माधवी ने स्नेह से बालक को देखा और कहा, बेटा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ा सा सूखा आटा बचा है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए रोटी बना सकती हूं। बालक ने हंसकर सिर हिलाया और माधवी ने प्रेम पूर्वक उसके लिए रोटी बनाई। जैसे ही बालक ने रोटी खाई, माधवी को एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वह समझ गई कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण है। उसने तुरंत बालक के चरण पकड़ लिए और बोली, हे प्रभु, आप मुझ पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने प्रेम से उत्तर दिया, मां, जब आत्मा मुझसे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करती है, तब मैं स्वयं उसे अपने समीप बुला लेता हूं। तुम्हारा प्रेम पवित्र है, इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। इसके कुछ ही दिनों बाद माधवी ने ध्यान में ही अपने प्राण त्याग दिए और उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। इस प्रकार यह रहस्य उजागर हुआ कि आत्मा का परमात्मा से मिलन केवल बड़े बड़े शास्त्रों के अध्ययन या कठिन तपस्या से नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण से होता है।
श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को यह सिखाया कि जब आत्मा अपने भीतर स्थित अहंकार, मोह और स्वार्थ को पूरी तरह त्याग देती है, तभी वह परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकती है। यमुना तट पर माधवी के प्राण त्यागने के बाद वहां की वायु में एक अद्भुत शांति व्याप्त हो गई थी। संतजन कहते थे कि जब कोई आत्मा पूर्ण समर्पण के साथ परमात्मा में लीन हो जाती है, तो प्रकृति भी उसका स्वागत करती है। माधवी के जाने के बाद भी वहां आने वाले भक्तों को एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता था, मानो श्री कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित हों। कुछ ही समय बाद इस स्थान पर एक युवा सन्यासी आया जिसका नाम नरहरि था। उसने सुना था कि यह वही भूमि है जहां एक वृद्धा ने श्री कृष्ण को अपने प्रेम से बांध लिया था। वह इस सत्य को समझना चाहता था कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है। वह दिन रात ध्यान करता, शास्त्र पढ़ता और संतों से चर्चा करता, लेकिन उसके भीतर अब भी एक प्रश्न था, क्या कोई मनुष्य अपने सांसारिक जीवन में रहते हुए ही आत्मा और परमात्मा के मिलन को प्राप्त कर सकता है? एक दिन जब वह गहरे ध्यान में था, तो उसे अनुभव हुआ कि उसके सामने एक प्रकाश पुंज प्रकट हो रहा है। वह प्रकाश धीरे धीरे एक बालक के रूप में बदल गया जो मुरली बजा रहा था। नरहरि की आंखों से आंसू बह गए। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने कांपते हुए स्वर में पूछा, प्रभु, क्या यह सत्य है? क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नरहरि, जो अपने मन में संदेह रखता है वह सत्य को नहीं देख सकता। जब तक तुम्हारे मन में प्रश्न रहेगा, तब तक तुम उत्तर को पहचान नहीं सकोगे। आत्मा का परमात्मा से मिलन एक अनुभव है, कोई बौद्धिक विचार नहीं। नरहरि ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, तो मुझे क्या करना चाहिए प्रभु? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बस प्रेम करो, बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा के। जब प्रेम निष्कलंक होगा, तब आत्मा स्वतः ही परमात्मा में विलीन होएगी। इतना कहकर श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। नरहरि ने अपनी आंखें खोलीं और उन्हें आभास हुआ कि उनके हृदय से सारा बोझ उतर चुका है। वे समझ गए कि आत्मा और परमात्मा का मिलन तब होता है जब आत्मा स्वयं को पूरी तरह प्रेम में समर्पित कर देती है। उन्होंने संन्यास छोड़ दिया और एक साधारण ग्वाले का जीवन जीने लगे, क्योंकि अब उन्हें अहंकार का त्याग कर केवल प्रेम की अनुभूति करनी थी। उधर द्वारका में एक और कथा जन्म ले रही थी। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम सौमित्र था। वह एक योद्धा था और उसने जीवन भर शस्त्रों की साधना की थी। वह मानता था कि संसार में केवल शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने बिना युद्ध किए भी कई राजाओं को पराजित कर दिया था, तो उसका हृदय इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो उठा। वह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका पहुंचा और राजमहल के द्वार पर खड़ा होकर घोषणा की, मैं श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वास्तव में कोई व्यक्ति केवल प्रेम और भक्ति से संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण को जब यह समाचार मिला, तो वे मंद मंद मुस्कुराए और बोले, उसे भीतर बुलाओ। सौमित्र राजमहल में पहुंचा और उसने देखा कि श्री कृष्ण अत्यंत सरलता से राजसभा में बैठे हुए हैं। उन्होंने सौमित्र की ओर देखा और बोले, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? सौमित्र ने उत्तर दिया, हे माधव, मैंने जीवन भर शस्त्रों की साधना की है, परंतु लोग कहते हैं कि आप केवल प्रेम से ही सबको जीत लेते हैं। क्या यह संभव है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हें स्वयं अनुभव करना होगा। क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिता सकते हो? सौमित्र ने हामी भर दी। अगले कुछ दिनों तक सौमित्र ने श्री कृष्ण को निकट से देखा। उन्होंने देखा कि कैसे श्री कृष्ण अपनी प्रजा से प्रेम करते थे, कैसे वे छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर उनसे बातें करते, कैसे वे वृद्धों की समस्याएं सुनते और कैसे वे अपने मित्रों के साथ हंसी मजाक भी करते। सौमित्र को धीरे धीरे आभास होने लगा कि जो प्रेम की शक्ति है वह किसी भी शस्त्र से अधिक प्रभावशाली होती है। कुछ दिनों बाद एक दिन श्री कृष्ण ने सौमित्र से कहा, अब तुम बताओ, क्या तुम अभी भी मानते हो कि केवल शस्त्रों से संसार जीता जा सकता है? सौमित्र की आंखों में आंसू थे। उसने श्री कृष्ण के चरणों में सिर रख दिया और कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया।
आत्मा का परमात्मा से मिलन तब होता है जब वह अपनी सीमाओं को छोड़कर प्रेम के मार्ग पर चलती है। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब जाओ और इस प्रेम को अपने जीवन में फैलाओ। यही सच्ची विजय है। इस प्रकार नरहरि को प्रेम के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव हुआ और सौमित्र ने भी यही सत्य प्राप्त किया। श्री कृष्ण की लीलाएं सदैव यही बताती हैं कि आत्मा जब अपने भ्रम, अहंकार और माया से मुक्त होती है तभी वह परमात्मा को पा सकती है। श्री कृष्ण की लीला अनंत थी और उनके भक्त भी अनगिनत थे। हर किसी का मार्ग अलग था, लेकिन गंतव्य एक ही था, परमात्मा से मिलन। एक दिन द्वारका के राजमार्ग पर एक दरिद्र ब्राह्मण चला आ रहा था। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर कृशकाय हो चुका था और चेहरे पर थकान की छाया थी। उसका नाम शिवानंद था। उसने जीवन भर वेदों का अध्ययन किया था, अनगिनत यज्ञ किए थे और कठोर तपस्याओं में अपना समय बिताया था, लेकिन फिर भी उसे वह शांति नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। शिवानंद ने सुना था कि श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा का अवतार हैं। यदि कोई उनके दर्शन कर ले तो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर वह द्वारका की ओर चल पड़ा, लेकिन मार्ग में उसने देखा कि कई संत और विद्वान पहले से ही श्री कृष्ण के दर्शन के लिए खड़े थे। वह भीड़ में सबसे पीछे खड़ा हो गया और प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन श्री कृष्ण का नियम था कि वे प्रत्येक भक्त को उसकी भावना के अनुरूप दर्शन देते थे। जैसे ही वे राजमहल से बाहर आए, उन्होंने भीड़ पर दृष्टि डाली और सीधे शिवानंद की ओर बढ़ चले। शिवानंद यह देखकर चौंक गया। उसने सोचा कि वह तो सबसे अयोग्य व्यक्ति है, फिर भी श्री कृष्ण स्वयं उसकी ओर क्यों आ रहे हैं। श्री कृष्ण ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, शिवानंद, तुम्हें किसकी तलाश है? ब्राह्मण कांपते हुए बोला, हे प्रभु, मैं जीवन भर धर्म ग्रंथों को पढ़ता रहा, यज्ञ करता रहा, लेकिन फिर भी मैं शांति प्राप्त नहीं कर सका। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जीवन भर व्यर्थ ही प्रयास किया। क्या आप मुझे वह मार्ग दिखा सकते हैं जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव हो सके? श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तुम सच में परमात्मा को पाना चाहते हो? शिवानंद ने सिर हिलाया। श्री कृष्ण ने कहा, तो आज से तुम सब कुछ भूल जाओ, अपनी सारी विद्या, अपनी तपस्या, अपने यज्ञ, सब कुछ। बस इतना समझ लो कि मैं ही तुम्हारा सर्वस्व हूं।